ईडब्ल्यूएस का आरक्षण एक अधूरा आरक्षण है जिसमें न तो आयु सीमा में छूट है और भूमि और मकान की अननेसेसरी कंडीशन जोड़ दी गई है। जो वाहियात शर्तें थी वो लगा दी और आयु सीमा में छूट भी नहीं दी। केवल ये कर दिया कि 10% आरक्षण मिलेगा, केवल सीटों पे आरक्षण मिलेगा, बाकी कुछ नहीं था, जबकि नाम मात्र का आरक्षण है या आधा अधूरा आरक्षण है। ये इसको आरक्षण तभी माना जा सकता है जब ये आयु सीमा में छूट दें, अन्य जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं या अन्य जो रिजर्वेशन देते हैं। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज हरियाणा तक पर हरियाणा के दो शिक्षक सरकार तक पहुंचाएंगे ईडब्ल्यूएस में क्या खामियां हैं और उनमें क्या सुधार होना चाहिए। इन खामियों में अगर सुधार होगा तो इस सूबे के युवाओं को किस तरह से रोज़गार मिलेगा, किस तरह से नौकरियां मिलेंगी और सरकार को इससे कितना फ़ायदा होगा। कुल मिला के ईडब्ल्यूएस की खामियां, इनमें सुधार को लेकर ये शिक्षक आज हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अनिल शर्मा, हमारे साथ हैं राजेश शर्मा, दोनों ये शिक्षक हैं। भाई जी, ये जो पूरा मुद्दा है जो मैंने बताया कि ये ईडब्ल्यूएस का, इसमें आपने खामियां गिनवाई हैं, कई दफ़ा गिनवाई हैं और आप कई वर्षों से इन खामियों के बारे में बात भी कर रही हैं। तो ज़रा विस्तार से बताएं, कहाँ से आपने ये शुरू किया और कब आपको लगा कि इसमें आवाज़ उठानी चाहिए और ये इसमें कमियां हैं। पिछले साल नवंबर से इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जाए। ये छूट हरियाणा सरकार पुलिस भर्ती में दे रही है पहले से ही, लेकिन अगर इसके इतिहास पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो इससे पहले एक आरक्षण था ईबीपीजी का आरक्षण, जिसको 2013 में दिया गया था। ईबीपीजी का आरक्षण था इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, और ये आरक्षण हरियाणा के जो युवा हैं वे इसका लाभ 31 दिसंबर 2016 तक मिलता रहा। उसके बाद इस आरक्षण को बंद कर दिया। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आ गया जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन इस आरक्षण के अंदर न तो आयु सीमा में छूट थी और भूमि और मकान की अननेसेसरी कंडीशन को इस आरक्षण के अंदर जोड़ दिया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इससे पहले हमारे हरियाणा में ईपीबीजी था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी। तो उसके अंदर उस आरक्षण में हमारे हरियाणा सरकार युवाओं को 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दे रही थी और जो अननेसेसरी बाध्यताएं थी वो इसके अंदर नहीं थी। जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर के आए तो उसके अंदर इन्होंने जो वाहियात शर्तें थी वो लगा दी और आयु सीमा में छूट भी नहीं दी। केवल ये कर दिया कि 10% आरक्षण मिलेगा, केवल सीटों पे आरक्षण मिलेगा, बाकी कुछ नहीं था। जबकि जो आप देखते हैं और भी जो रिजर्वेशन है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जब उनको रिजर्वेशन देते हैं तो आयु सीमा में छूट ज़रूर देते हैं। तो इसको तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक नाम मात्र का आरक्षण है या आधा अधूरा आरक्षण है। ये इसको आरक्षण तभी माना जा सकता है जब ये आयु सीमा में छूट दें, अन्य जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं या अन्य जो रिजर्वेशन देते हैं भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उनकी तर्ज पर, तब तो ये कंप्लीट होगा, नहीं तो ये आधा अधूरा है जी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। तो मैं तो हरियाणा सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इसके अंदर जो ये कमी है, इस कमी को पूरा किया जाए कि लाखों युवा इसका वेट कर रहे हैं कि भाई 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिले। हरियाणा सरकार केवल हरियाणा पुलिस में दे रही है, तो ये तो और भी अन्याय हुआ कि आधे युवाओं को तो उसका लाभ मिल रहा है और जो आधे युवा उससे वंचित हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी है। तो आप कह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो 5 वर्ष की जो छूट है वो है पुलिस से लेकर, या फिर मैं कहूँ कि केवल पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक है, 5 साल की छूट है। और साथ में कि जो अननेसेसरी आप, हाँ, जैसे कि मकान हो गया, गाड़ी हो गई, प्लाट हो गया, इनकी भी मतलब शर्त है कि किसी के पास अगर ये चीज़ें तो उनको ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हरियाणा सरकार ईडब्ल्यूएस में केवल
5 वर्ष की आयु सीमा में छूट केवल पुलिस डिपार्टमेंट में दे रही है, बाकी और जो डिपार्टमेंट है उनमें नहीं दे रही। तो मैं तो इसे देखो एक इंसाफ मतलब नाइंसाफ़ी कहूँगा, अन्याय ही कहूँगा कि आधे युवाओं को तो लाभ मिल रहा है, आधे युवाओं को नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी इसकी खामी ये है। दूसरी, जैसे आपने बताया कि इसके अंदर जो मकान की, अगर किसी का मान लो मकान है, छोटा सा भी मकान है, प्लाट है, तो वो ईडब्ल्यूएस में आ ही नहीं रहा, जबकि उसकी इनकम से बेशक कम हो। तो एक ये भी इसकी सबसे बड़ी खामी है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दें, मुख्यमंत्री जी इस पे भी ध्यान दें। तो ये सबसे बड़ा एक ये है। दूसरा ये है जी, देखो हरियाणा के अलावा हमारे जो देश में 7 अन्य ऐसे स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है और तेलंगाना है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर है। ये ईडब्ल्यूएस को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको सभी भर्तियों में, मतलब सभी डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं उनके अंदर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे रही है। तो फिर हमारा हरियाणा क्यों नहीं दे सकता? और साथ में आपने जैसे यहाँ बताया है कि कांग्रेस सरकार ने 27 सितंबर 2013 को इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी आरक्षण दिया था। इनमें सारी भर्तियों में 5 वर्ष पे जो है वो छूट थी। हाँ, आयु की छूट थी। हाँ। और फिर ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया। तो इस दौरान जो भर्तियां हुई, तो क्या वो भर्ती पर हैं वो व्यक्ति जो उस समय भर्ती अगर चयनित हुए होंगे तो? हैं बहन जी, वे 1374 बच्चे थे जो ईबीपीजी के अंतर्गत थे। उन सभी को ज्वाइनिंग दे रखी है। उन सिर्फ 5-4 बच्चे हैं, नहीं तो सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है। और हम मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में 3 बार मिल चुके हैं। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के एक केस का हवाला देते हुए ये कहा था कि भाई ये आरक्षण तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि आपका जो आयु सीमा छूट का मैटर है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मैं मुख्यमंत्री को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि उसमें यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ये केस जबलपुर हाई कोर्ट में डाला था, और उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये बोला था कि ये पॉलिसी मैटर है, सरकार चाहे तो दे सकती है। हरियाणा सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो ईबीपीजी का आरक्षण था उसमें भी इस तरह की आयु सीमा की छूट थी। और रही बात प्लॉट की और भूमि की अननेसेसरी कंडीशन की, तो एक व्यक्ति है, उसका एक गांव में प्लॉट है, एक गुड़गांव में चंडीगढ़ में प्लॉट है। उनकी दोनों की जो कीमत है उसमें रात दिन का अंतर है, लेकिन दोनों ही की कीमत में रात दिन का अंतर है और दोनों ही ईडब्ल्यूएस से बाहर है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि भाई जो अननेसेसरी कंडीशन है भूमि और मकान की, उसको हटाया जाए। और अगर ये हटा दिया तो इससे आप क्या मानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा युवाओं की नौकरी पर, रोज़गार पर? बहन जी, ऐसा है, अगर ये वाहियात की कंडीशन हट जाती है, अननेसेसरी कंडीशन हट जाती है, तो हरियाणा के लाखों अभ्यर्थी दोबारा फॉर्म भरने के योग्य हो जाएंगे सरकारी भर्तियों में। इसको सरकार को भी एक तरह से बेनिफिट है, क्योंकि पहले ईबीपीजी था, ईबीपीजी का बेनिफिट था, लेकिन अब ईबीपीजी नहीं है, 2017 से बंद है, ईडब्ल्यूएस आ गया। तो उसका लाखों अभ्यर्थियों को, हरियाणा के जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनको बेनिफिट है। इससे पहले 7 स्टेट दे रही है। अच्छा। और राजस्थान और गुजरात ने तो इसका पूरी तरह से सरलीकरण कर रखा है। तो सरकार से प्रार्थना है कि इस आरक्षण का सरलीकरण किया जाए। तो क्या ये भी माने कि जो ईडब्ल्यूएस के अंडर जिनको आरक्षण मिलता है वो पहले ही हरियाणा में समृद्ध हों? ऐसा लग रहा हो कि वो तो पहले ही समृद्ध हैं, उनको इतना सा हिस्सा ही दिया जाना चाहिए? नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर कंडीशनें लगा रखी है। अब भाई जिसकी इनकम इससे नीचे है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा। और आज के टाइम तो आप देख रही हो, ट्रांसपेरेंसी में सरकार ने फैमिली आईडी भी लेके आई है, जिसमें इनकम पहले ही डिनोट हो जाती है। अब भाई जिसकी इनकम इससे नीचे है वो ईडब्ल्यूएस है, इससे ऊपर हो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं सकता। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, धांधली वाली बात नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा जी, जैसे हमारी जो संविधान है उसकी ही ये पॉलिसी थी कि हम जो आरक्षण देंगे वो जातिगत कुछ समय के लिए होगा। और जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है या हरियाणा सरकार है, वो भी ये कहती है कि जो आरक्षण है वो जातिगत आधार पर ना होकर के आर्थिक आधार पे होना चाहिए।
तो अब ये आर्थिक आधार पे केवल एक ही आरक्षण दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और वो दे रहे हैं जी आधा अधूरा, उसके अंदर मतलब छूट ही नहीं है, केवल नाम मात्र का है जी 10% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर उसकी बात करें रिजर्वेशन में, जैसे एससी और एसटी की थी उनको आयु सीमा में छूट मिल रही है ना, उनके ऊपर जैसे भाई इनकम वगैरह का कोई क्राइटेरिया होता है। तो मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, उसमें देखो जब मतलब इनकम तक का नहीं है, चलो इसमें आप इनकम का कर रहे हो, तो उनकी जो और जो छूट मिल रही हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट को मिल रही हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रही हैं, अब बैकवर्ड क्लास को मिल रही हैं, तो वो छूट इनको भी मिलनी चाहिए। जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन बच्चों को भी ये छूट मिलनी चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार जब ईडब्ल्यूएस को लेके आई है तो वो ईबीपीजी के उसको हटा करके लेके आई है, मतलब उसको विड्रॉल करके उसके स्थान पर लेकर के आई है। तो जो हरियाणा के युवा हैं वो ईपीबीजे में जो मिलता था आरक्षण, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट, उसमें जो सुविधाएं मिलती थी, जो छूट मिलती थी, उसके हकदार हैं। चाहे उसका नाम बदल के वो ईडब्ल्यूएस कर दे हमारी हरियाणा सरकार, तो ये पॉलिसी जो ईडब्ल्यूएस हरियाणा में जो लागू हो रही है ये आधी अधूरी है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको सुधारें, आप इसको ठीक करें, और हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको हरियाणा पुलिस के साथ साथ अन्य जो भर्तियां हैं उनमें भी आप 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दें, और जो मकान की, प्लॉट की जो अननेसेसरी कंडीशन है उनको भी आप हटाएं। और एक चीज़ और जी, देखिए आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट, उसको नोटिफिकेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है जी कि हम इसको विड्रॉल कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस लेके आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब आपका दायित्व बनता है कि वो जो छूट मिल रही थी ईपीपीजी में, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट, वो की वो छूट आप ईडब्ल्यूएस में भी दें। जी हैं, उनके जो ओएसडी थे राजेश खुल्लर जी, उनसे भी मिले थे, सबसे पहले हम उनसे मिले थे और उनको हमने जैसे प्रार्थना पत्र भी दिया था। तो उन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया था कि ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो इसको जो है ना वो इसको करेंगे, मतलब तो उन्होंने इसको कर दिया था, फाइल भी बना दी थी जी। और वो फाइल है ना जो हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो सेक्रेटरीट है चंडीगढ़, उसके अंदर चक्कर काट रही है जी। हम उसको मतलब कई बार उसकी वो ले चुके हैं, 1 साल से जी। तो मतलब उसमें कोई वो नहीं है, तो इसमें मतलब डिले हो रहा है जी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको आप डिले ना करके जितना जल्दी हो सके आप इसको मतलब घोषणा करें। तो ईडब्ल्यूएस के भीतर 5 साल की छूट दी जाए, जो मकान, जो प्लॉट और जो भूमि संबंधी जो शर्तें लगाई गई हैं, ये चाह रहे हैं कि वो शर्तें भी हटनी चाहिए। अब इन्होंने अपनी सारी समस्या बताई हैं, इन्होंने अपने सारे तर्क रखे हैं, इन्होंने सुधार की बात रखी हैं, इन्होंने इसके भीतर की क्या कमियां हैं और किस तरह से सरकार सुधार करके युवाओं के भविष्य या उनके रोज़गार में कुछ वृद्धि कर सकती है, ये भी इन्होंने जिक्र किया। अब विंटर सेशन है, अब देखना होगा कि ये बात जब सरकार तक पहुंचती है तो क्या सरकार की ओर से इसमें अमल लाया जाता है। आपने बातचीत सुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।